हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मिस टीचर्स क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोगों में से कईयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि विद्यालय प्रबंधन के भी नोट्स जो हैं कुछ प्रोवाइड किए जाएं, तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी कि उतने जो है टॉपिक आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पाती है चैनल के माध्यम से तो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे जो मैंने रखा है कि विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है। तो ये प्रश्न आपके शॉर्ट में MGKVP के 2020 के पेपर में पूछा है। और क्वेश्चन या फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा अर्थ को स्पष्ट कीजिए, यानी अवधारणा पूछे या अर्थ पूछे तो आप किस तरह से बताएंगे। जैसे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय यानी अवधारणा ही पूछा है, यानी कॉन्सेप्ट के बारे में ही पूछा है। तो ये भी प्रश्न आपको MGKVP के शॉर्ट में 2018 के पेपर में देखने को मिल जाएगा। आप पेपर देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी टॉपिक कराऊँ उससे रिलेटेड सारे पॉइंट जो है वो करा दूँ, क्योंकि पेपर जो पैटर्न इस बार आ रहा है वो काफ़ी अलग आ रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन कम करने हैं, टाइम भी कम है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं दे रहे हैं, बहुत ईजी पेपर दे रहे हैं। तो अगर कोई टॉपिक आप 2 यूनिट भी स्टार्टिंग के 2 यूनिट भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है लॉन्ग का भी जो है क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। जो भी टॉपिक पढ़िए उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए। तो यहाँ विद्यालय प्रबंधन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको भी साथ में यहाँ पे पढ़ेंगे, ताकि अगर विद्यालय प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक आता है तो हमारा सारा कुछ हो जाए, यानी इसकी आवश्यकता, उद्देश्य, जो भी महत्व, कार्य, सारा कुछ। तो यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन जो है हम उत्तर में हेडिंग डालेंगे कि विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा, प्रत्यय या तथा अर्थ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम विद्यालय प्रबंधन के पहले परिभाषा यहाँ पे मैंने रखा है, अर्थ के बारे में यहाँ पे बताया है कि विद्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका कार्य विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार से कार्य किया जा सके कि जिनके लिए प्रबंध किया जा रहा है, अर्थात शिक्षार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यालय में कौन होते हैं, शिक्षार्थी ही होते हैं, उन्हीं के लिए सारा कुछ हमें करना होता है। तो जिनके लिए प्रबंध किया जा रहा है उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके तथा जो कार्य कर रहे हैं उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना भी बनी रहे। यानी देखिए बताया क्या गया है कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है कि जो भी विद्यालय के संसाधन है, चाहे वो भौतिक संसाधन चाहे मानवीय। देखिए मानवीय संसाधन मतलब जैसे विद्यार्थी, अध्यापक, ये सारे क्या हैं, मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन जैसे विद्यालय, कक्षा है आपकी, वो चौक हुआ, सांपट हुए, आपके जो साज सज्जा के सामान जो विद्यालय में यूज हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, वो आपके भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं ये सारी चीज़ें। तो कहा है कि इनको जो है वो मतलब इस तरह से उनमें गतिशीलता लानी है, यानी जिससे कि जो हमारे उद्देश्य हैं, यानी जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है, गतिशीलता आ सके। और इनके लिए मतलब कहा गया है कि इस प्रकार से इनके साथ जो है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार से कार्य भी किए जा सके कि हम जिनके लिए ये कार्य कर रहे हैं, जैसे शिक्षार्थियों के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें भी संतुष्टि हो, और जो वो काम कर रहे हैं उसमें जो है वो उत्तरदायित्व के साथ वो काम जो है वो अच्छे से निभा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दूसरे शब्दों में भी आप इसे बता सकते हैं, अगर सरल भाषा की बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि दूसरे शब्दों में विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है कि विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उनका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा उसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। यानी कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन जो है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जैसे कोई भी संस्था या संगठन है, जैसे विद्यालय क्या है, एक संस्था ही है, तो कहा गया है कि विद्यालय अपने विकास और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुछ योजनाएं बनाए और फिर उसका जो अच्छे से बहुत क्रियान्वयन करे, यानी उसका कार्य जो है अच्छे से कर पाए, और जो है उसके लिए हमेशा जो है सतत रूप से प्रयास भी करे कि जो है कार्य वो अच्छे से होता रहे। तो ये जो है प्रक्रिया जो है, ये मतलब इस चीज़ की जो ये प्रक्रिया हो रही है, ये क्या होता है, यही विद्यालय प्रबंधन है।
तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि प्रत्येक संस्था के अपने आदर्श, लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए ही उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। और विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होती है। किसी प्रभावशाली प्रबंधन के अभाव में विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था एवं भ्रांति फैल जाने की संभावना बनी रहती है और एक प्रभावशाली प्रबंधक ही विद्यालय में उचित व्यवस्था करने में सक्षम रहता है। यानी बताया गया है कि हमको देखिए जो हमारे विद्यालय होते हैं वो एक तरह की सामाजिक संस्था है, क्योंकि वो समाज में स्थापित होते हैं और क्योंकि शिक्षा से जुड़ा है, क्योंकि सभी लोग उसी में जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय क्या है, एक तरह की सामाजिक संस्था है। तो हर संस्था के कुछ उद्देश्य हैं, यानी किसी उद्देश्य की पूर्ति, किसी लक्ष्य के लिए वो किसी आदर्श पे काम करते हो, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है उनकी स्थापना होती है। तो कहा जाता है कि उसमें जो है उचित प्रबंध, यानी अगर आप प्रबंध ही नहीं अच्छा रखेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे भ्रांति फैलेगी, दुर्व्यवस्था जो हो पाएगी, नहीं व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो इससे क्या है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगर इस चीज़ को बहुत अच्छा करना है, इसको व्यवस्थित रखना है, तो उसमें जो है हमको प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आगे है परिभाषा, तो लिखेंगे विद्यालय प्रबंधन को कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषित किया है। तो यहाँ पे मैंने 3 लोगों के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखी है, कोई भी आप 1 या 2 जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप याद कर सकते हैं। पहला है हेरोल्ड कीजन के अनुसार, तो विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। दूसरा है जेम्स लुंडी के अनुसार, तो विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। तीसरा है लूथर गुलिक के अनुसार, तो विद्यालय प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजित करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे 3 लोगों की परिभाषाएं मैंने दी हैं, जैसे मैंने कहा कि आप जिसमें भी 1 या 2 जो भी आपको लगे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है विद्यालय प्रबंधन, और विद्यालय प्रबंधन का जो अर्थ के साथ साथ मैंने जो परिभाषा है वो भी आपको यहाँ पे बता दी, तो आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए लास्ट में आप जो है विद्यालय के बारे में थोड़ी बहुत बता सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि विद्यालय शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई होती है और विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई कक्षा होती है, जहाँ पर देश के भविष्य का निर्माण किया जाता है। शिक्षा सदैव भविष्य के निर्माण के लिए दी जाती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से जीवन की तैयारी की जाती है। इन सभी कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए विद्यालय प्रबंधन का बहुत महत्व है। यानी ओवरऑल क्या कहना है इनका कि देखिए विद्यालय की जो हमारे अगर बात करें, विद्यालय शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई होती है, यानी शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और विद्यालय प्रबंधन की बात करें तो हमारी कक्षाएं होती हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से ही जो है हम किसी बच्चे के जीवन की तैयारी कर सकते हैं, यानी जीवन किस तरह से उसे जीना है, आगे उसे लाइफ में जो है काफ़ी चीज़ें सिखाने के लिए, बताने के लिए विद्यालय का जो होना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और लास्ट में यही है कि अगर बात करें कि विद्यालय का संचालन किस तरह है अच्छा हो सकता है, तो सिंपल बात है कि जो हमारा विद्यालय है उसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो विद्यालय का सही रूप से कार्य करना, विद्यालय का सही रूप से संचालन होना ज़रूरी है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, विद्यालय प्रबंधन। तो ये था ओवरऑल वीडियो हमारा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो बस यही थी आज की वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।